हाँ, त्व और तल प्रत्यय के बारे में तो मैंने बता दिया। अब तर और तरप और तमक प्रत्यय के बारे में भी आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ। इंग्लिश में आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा सुपरलेटिव डिग्रीज। सुपरलेटिव डिग्रीज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब हम किन्हीं चीज़ों के बीच में आपस में तुलना करते हैं। जब तीन कई चीज़ों में एक ही तरह की क्वालिटी मिलती है लेकिन किसी में कम किसी में ज़्यादा, ठीक है, तो हम अपनी ओर से ही निर्धारित करते हैं हाँ ये इतना अच्छा, ये उससे ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा। तो इसको क्या कहते हैं? कम, थोड़ा सा ज़्यादा और बिल्कुल ज़्यादा। इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? तरतम, तरतम भाव। ठीक है, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है सुपरलेटिव डिग्रीज। इन्हीं तरतम भाव को लेकर के दो प्रत्यय बनाए गए हैं, तरप प्रत्यय और तमप प्रत्यय। ठीक है, अब आ जाते हैं टेक्स्ट में हमने क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं। स्क्रीन पर लिखा हुआ है, तुलना में उत्तम और सर्वोत्तम बताने के लिए तरप प्रत्यय तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब किसी चीज की हम आपस में तुलना कर रहे होते हैं तो उत्तम है या सर्वोत्तम है ये बताने के लिए दो प्रकार के प्रत्ययों का प्रयोग होता है, तरप प्रत्यय और तमप प्रत्यय। तरप प्रत्यय में केवल तर शब्द शेष बचता है, प में हलंत लगा हुआ है इसलिए उस वर्ण को हम हटा देंगे और केवल शब्द के साथ क्या जुड़ेगा? तर। इसी तरीके से तमप प्रत्यय में भी प हट जाएगा और केवल तम शब्द का प्रयोग उस होते हुए शब्द में हम तम को जोड़ देंगे। ठीक है, ये तर और तम प्रत्यय को जोड़ने का कैसे जोड़ा जाएगा? इसी तरीके से इसका प्रोसेस है कि किसी भी शब्द के साथ तरप प्रत्यय जोड़ने में केवल तर जोड़ेंगे और तमप प्रत्यय जोड़ने पर हम केवल उसे तम जोड़ेंगे। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि ये शब्द जो है तर और तम, तरप और तमप प्रत्यय, इनके रूप तीनों लिंगों में बनते हैं, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी, नपुंसक लिंग में भी। ठीक है, तो अब आइए इसका कुछ अब प्रैक्टिस देख लेते हैं। बहुत ही छोटा सा प्रत्यय है, ज़्यादा लंबा नहीं है। इसमें क्या है, एक टेबल बनी हुई है, उसमें एक साइड में मैंने आपको तरप प्रत्यय के शब्द दे रखे हैं और दूसरे साइड में तमप प्रत्यय के। ठीक है, तो जहाँ तरप प्रत्यय का लगा है वहाँ हमें तरप प्रत्यय के शब्द बनाने हैं। तो क्या है, लघु में तरप जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? लघुतर। श्रेष्ठ में तर जोड़ेंगे तो क्या हो गया? श्रेष्ठतर। उच्च में तरप जोड़ेंगे तो क्या हो गया? उच्चतर। ठीक है, पा को डिलीट करते जाना है और तर तर शब्द उसके साथ जोड़ते जाना है। ठीक, महत में तर जोड़ेंगे, यहाँ दो ता आ रहे हैं, महत में आधा ता है और तरप में पूरा ता है, तो दोनों ता आपस में जुड़ जाएंगे तो महत्तर हो जाएगा। ठीक है, आधा ता और पूरा ता दोनों को लगाना है तो महत्तर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से तरप प्रत्यय के रूप आप अपने आप बना सकते हैं। अब आ जाते हैं तमप प्रत्यय में। जैसे तरप प्रत्यय जोड़ा था ठीक वैसे ही तमप प्रत्यय भी हमें जोड़ना है। तो लघु में तमप प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो गया? लघुतम। श्रेष्ठ में तमप जोड़ा तो श्रेष्ठतम। उच्च में तमप जोड़ेंगे तो उच्चतम। महत में तम जोड़ेंगे तो महत्तम। ठीक है, इसी तरीके से आगे की एक्सरसाइज आपको करनी है। अब तरप प्रत्यय का मीनिंग और तमप प्रत्यय का मीनिंग क्या होता है? एक होता है सामान्य, एक होता है अच्छा और एक होता है सबसे अच्छा। ठीक है, तो तरप प्रत्यय जो है ये किसी भी क्वालिटी का मीडियम लेवल बताता है, जो ना तो बहुत अच्छा है ना तो बहुत बुरा है लेकिन अच्छा है। ठीक, और तमप प्रत्यय का मतलब सर्वोत्तम। सर्वोत्तम शब्द में भी तमप प्रत्यय लगा है, सर्व में उत्तम, सर्वोत्तम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तमप प्रत्यय के रूप करने हैं। अब नीचे एक और टेबल बनी है जिसमें तरप प्रत्यय और तमप प्रत्यय का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि तरप प्रत्यय और तमप प्रत्यय के प्रयोग पुल्लिंग में भी होते हैं, नपुंसक लिंग में भी होते हैं और स्त्रीलिंग में भी होते हैं। ठीक है, रेड से मैंने दे रखा है आधी एक्सरसाइज, तो लगभग आपको सॉल्व करके पता चल जाएगा कि पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में शब्द कैसे बनेंगे। ठीक उसी तरीके से आपको और जो बाकी शब्द हैं उनकी एक्सरसाइज अपने आप करनी है। ठीक है, तो एक एक एग्जाम्पल दोनों का हम बता दे रहे हैं, बाकी उसको आप अपने हिसाब से करिए। लघु में तर हमने जोड़ा था तो क्या बना था? लघुतर। ठीक, अब लघुतर शब्द को हम पुल्लिंग में बनाएंगे तो क्या बनेगा? लघुतरः। स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो क्या होगा? लता की तरह लघुतरा, आ की मात्रा जुड़ जाएगी। और नपुंसक लिंग में बनाएंगे तो फलम की तरह लघुतरम। ठीक है, इसी तरीके से श्रेष्ठ तरह, श्रेष्ठतरा, श्रेष्ठतरम। ठीक, इसी तरीके से तम प्रत्यय में भी क्या आएगा? तम प्रत्यय में भी लघुतम में पुल्लिंग बनाएंगे तो लघुतमः, स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो लघुतमा और नपुंसक लिंग में बनाएंगे तो लघुतमम। ठीक है, इसी तरीके से श्रेष्ठतमः, श्रेष्ठतमा, श्रेष्ठतमम। ऐसे ही आपको और एक्सरसाइज करनी है। चलिए।